में। अभी बस ऐसे ही 2 मिनट से शुरू हुआ ये गुरुकुल एकेडमी, 6 साल एग्जैक्ट, शास्त्री नगर में घर के सामने ही। नाम भी इसीलिए गुरुकुल एकेडमी पढ़ा, मतलब उस टाइम पे एक पिक्चर आई थी मोहब्बतें, तो मेरी लाइफ की सबसे घटिया मूवी थी वो। उसमें मतलब मोहब्बत, वो उसमें नाम था गुरुकुल, तो कुछ लोग कहा कि वो देख के प्रमोट हुए क्या? हमने नहीं है, मैं सामने मेरा घर है, तो गुरुकुल का मतलब क्या हुआ? हाँ, गुरुकुल का घर सामने, घर के सामने कोचिंग थी, एक ही बात है, घर ही था पहले वो, मैं वहीं सोता था, तो मेरा ही घर था वो, तो वहीं पे एक एकेडमी स्टार्ट हुआ, तो इसलिए इसका नाम गुरुकुल रखा। तो 6 साल पहले मतलब सिर्फ 3 लोग थे, एक अपनी पर्सनल खुन्नस है जिसको निभा रहा हूँ, और उसी को निभाते निभाते जो बात बनी उससे एक शेर मतलब जो यहाँ पे सार्थक हो रहा है मजरूर सुल्तानपुरी साहब का, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 6 से 3 लोगों से 6 साल और करीब 3000 के ऊपर, तो ये दुआएं हैं हम लोगों की। और कुछ एक मैं कविता मतलब कभी कभी पढ़ता हूँ, तो उसमें मेरी हरवंश राय बच्चन जी की 1-2 फेवरेट कविता है, तो वो थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूँगा। बच्चन जी की कविता, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे। एक अजीब सी जो दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप में बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप में बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ कि कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से ना मोहब्बतें बदली ना दोस्त, और ना दुश्मनी मैंने जोड़ दिया। एक घड़ी खरीद कर हाथ में बांध ली मैंने, वक्त पीछे पड़कर रह गया, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून, तूतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात तो तुम लोग भी फील करते होगे, तैयारी कर रहे हो तो टेंशन मत होगी कि सुकून की बात मत कर ए गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठते थे हम, और आज बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। कितने दूर निकल आए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, मगर हम थक गए अपना दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखना चाहिए। एक लास्ट कविता हरवंश राय बच्चन जी की है, वो भी जो तुम लोगों के लिए बहुत काम आएगी। मेरी फेवरेट कविता जो एक लाइफ मतलब सिर्फ अभी के लिए नहीं, पूरी लाइफ में काम आती रहेगी। सुनना, अगर इसको हल्के अर्थों में लोगे तो एक बेवड़े की बात नजर आएगी, लेकिन अगर अच्छे अर्थों में लोगे तो पूरी फिलॉसफी है ना। तो मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से, मतलब इसका जो इस कविता का फीडबैक है वो ये है कि एक शराब पीने को इच्छुक व्यक्ति शराब की किसी नए शहर में है, तो शराब की दुकान का पता पूछ रहा है,
तो अलग अलग लोग नहीं, तुम कभी कहीं पता पूछो तो 10 तरह के लोग पता बताते हैं, तो उसमें कई लोग उसे पता बता रहे थे, वो बड़ा परेशान था। तो उसी बात पे हरिवंश राय बचपन जी की एक कविता है जिसको अगर तुम्हें नॉर्मल अर्थ में लोगे तो लगेगा कि एक शराब की दुकान की खोज हो रही है, और अदरवाइज ये लगेगा कि लाइफ की फिलॉसफी है। सुनना ध्यान से। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं, किस पथ पर जाऊं, असमंजस में है भोला वाला, किस पथ में जाऊं, असमंजस में है भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा तू मधुशाला। थैंक यू। कितना करना है, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज अभी यहाँ पर देखने को मिली थी, आवाज आ रही है? तो भैया एक स्टार्टिंग में कुमार विश्वास वगैरह पता नहीं, बहुत अच्छा बढ़िया काफी कुछ गाया था उन्होंने, सुनाया था। म्यूजिक नहीं था उस टाइम, सुना रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। अच्छा, हम लोग को आता है तो कुछ है नहीं, तो सब में म्यूजिक ही लगता है। तो उसके बाद में जब वो रॉक वाले भैया लोग आए, ऑफिशियल बैंड जो भी है, उसके बाद में जब वो लोग आए तो कम से कम 20 मिनट या आधा घंटे के आसपास उसको मेंटेन करते रहे कि व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। तो सही कर रहे थे हम लोग, सोचा सही तो अब हुआ है, अभी तक तो ये चल रहा था वो सही था, पता ही नहीं था। खैर देखिए, ऐसा है भैया, आप सभी लोगों से गुजारिश है, काफी कुछ लोग जानते भी होंगे यार, कुछ नहीं भी परिचित होंगे, तो बता दें इस बार तो दिख रहे हो सारे के सारे, प्रयास करना अगली बार एक भी नजर ना हो यहाँ पर, ठीक है? ये कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं, हाँ, प्रयास यही होना चाहिए आपका कि अपने अपने विभाग से जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होना चाहते हो उस पर सेलेक्ट हो जाओ, और वहीं से अगर नव वर्ष की शुभकामनाएं दोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अब जिस लिए बुलाए थे काम की बात तो होनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, काफी कुछ किया हमारे लिए, सारी जिम्मेदारी वही निभाए क्या? ऐसा नहीं है, उनका हाथ बटाना हमारा फर्ज है, तो उनके लिए एक अच्छी सी बहुरिया ढूंढ ले, यही अपने साथ की बात है। तो जो सहयोग उनके लिए हो जाए वही अच्छा है। हर दिल में एक दर्द छुपा होता है, सही बात है, हर दिल में एक दर्द छुपा होता है, दर्द छुपा होता है, और बयां करने का अंदाज जुदा होता है। सच्चाई है, हर दिल में एक दर्द छुपा होता है, बयां करने का अंदाज जुदा होता है। कुछ अश्कों में बहा देते हैं, कुछ अश्कों में बहा देते हैं, और किसी की हंसी में भी दर्द छुपा होता है। बात सच्चाई है वैसे भैया, हम सहमत हैं, काफी कुछ फीलिंग रखते हैं। और अभी 2 महीने बाद त्यौहार आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार, तो आप सभी लोग उसकी तैयारी में जुटे होंगे जोर शोर से, हम भी जाते हैं। 7 तारीख से स्टार्ट है LDC CHSL, चिंता उसकी नहीं होगी, चिंता 14 फरवरी की ज्यादा होगी, हम समझ रहे हैं, पॉइंट तक सेलेक्ट हो गए होंगे। खैर वो बीच गए हैं। जब हमारा निकाह हुआ, जब हमारा निकाह हुआ, निकाह मतलब शादी हुई, तो हम भी फीलिंग से भरे हुए थे। तो हमने कहा कि अपने धर्मपत्नी जी के लिए कुछ अर्ज करें, मन में आया। तो ये हमारी खुद की बनाई हुई पंक्तियां हैं भैया, ठीक है, खुद का बनाया हुआ शेर है, और हमने उसको सुनाया और अच्छा भी लगा, काफी कुछ आप लोगों को भी काम आएगा, आगे काम आएगा, जरूरत पक्की बात है। क्योंकि दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सबसे ज्यादा टेंशन में एक टीचर ही रहता है, सबसे ज्यादा मस्ती में भी एक टीचर ही रहता है। सबसे खतरनाक किरदार होता है ये, मान के चल रहे हैं। चिरागों की इस महफिल में अंधेरे को मोहताज है हम, चिरागों की इस महफिल में अंधेरे को मोहताज है हम, और कल जिस प्यार को तरसते थे आज उसी के सरताज हैं हम। सच्चाई है, ऐसा ही है। और फिलहाल तो कुछ खास है नहीं, बस हाँ है?
कुछ याद भी नहीं आ रहा ना मुझको तो सही। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली बार मुलाकात करेंगे तो तैयारी से आएंगे, ठीक है। बाकी गुरुजी लोगों ने इतना कुछ आशीर्वाद दे दिया है, मेरे ख्याल से वही सफिशिएंट है लोगों के लिए, है ना। आपका ही कट कॉपी पेस्ट कंट्रोल ए, आप भले सारा। तो होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, आज भी हो रहा है, लेकिन नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। जिंदगी बहुत टफ है, जिंदगी बहुत ही टफ है। आप लोग यहाँ पे हैं और मुझे लगता है कि एज ग्रुप 20 to 25 होगा। ऐसे नहीं, हम भी आपकी तरफ पीछे थे, कभी पीछे हम थे तो ऐसे ही हंसते थे, आप भी हंस रहे हो। ये गोल्डन टाइम है, आप इसका इस्तेमाल करिए। आज मैं जहां भी हूं सर की वजह से हूं। मुझे याद है मैंने बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर पीजीसी किया, फिर बीएड किया, और एक समय ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था, तो विक्रम भाई और सर ने हिम्मत नहीं टूटने दी और हिम्मत दी। और बहुत प्रोत्साहित किया, धीरे धीरे पहुंच ही गया। तो सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, ठीक है। जय हिंद। हमारे पापा जी हमेशा कहते थे, जगदीश गुण गाया नहीं, जगदीश गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। गुरु मात पितु भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। गंगा नहाया हर्ष से पर मन तो मैला ही रहा, गंगा नहाया हर्ष से पर मन तो मैला ही रहा। मन मैल को न धोया तो गंगा नहाए क्या हुआ। सर एक गजल सुनाओ, पुराने आदमी हैं तो पुरानी चीज सुनिए। हर एक खुशियों फर्ज निभा कर चली गई, हर एक खुशियों फर्ज निभा कर चली गई। मेरा पता गमों को बताकर चली गई। वो चल दिए कभी के मेरे दिल को तोड़कर, वो चल दिए कभी के मेरे दिल को तोड़कर। आई जो याद दिल को रुलाकर चली गई। मेरा पता गमों को बताकर चली गई। जय हिंद। Who present in this place and join this party.
तो मैं अभी सर की ड्यूटी करूँगा ना, थोड़ा ध्यान से थोड़ा मतलब ध्यान से समझेंगे ना। अभी अभी आएगा और आएगा ना, देखो थोड़ा ध्यान से अभी थोड़ा अगला बहुत बहुत अच्छा है हलवा, थोड़ा ध्यान से और जो ना बहुत है ना। और लेके कहाँ जाओगे, कहाँ भी को जाना, वहीं घूमते रहोगे और अगले 10 साल तक वहीं घूमते रहोगे, है ना। यही चलेगा सिस्टम। तो फिर और 1 साल तक अगर पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, बस 3 महीने मन से मेहनत करो बेटा, जान लगा कुछ नहीं है ना, जान लगा कुछ नहीं। तो क्या होगा ना, अगले न्यू ईयर को क्या लोगे अपनी बहन को, क्या होगा बेटा, क्या होगा अरे बिल्कुल मेहनत करो ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ये समझना कि सक्सेस जाओगे बिल्कुल, है ना। मन से थोड़ा है ना। अभी एक और सर हमारे बैठे हुए हैं, अभी देखना अगला क्वेश्चन है चमचमाते हुए, देखना है ना, आ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, चमचमाता हुआ बिल्कुल, देखो कितनी तेज से दिख रहा है चमचमाता हुआ, है ना। अभी अच्छा ये बताइए, सब लोग शिव सर, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शिव सर के लास्ट ईयर से अकेडमी ज्वाइन किए होंगे, तो बहुत जानते होंगे उनको। तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि सर शिव सर बताते रहते हैं, है ना, डेली। तो एक बार कहते हैं हम सर पार्टी में गए, तो वहाँ देखा एक मतलब परी थी, अपने वगैरह परी थी तो है ना, वो तो चॉकलेट दे रही थी सब कैसे, तो हम भी गए, तो हमने भी एक नहीं खाई, है ना, 4-5 खा ली हमने, तो परी बोल कहते आप बच्चे हो, तो तुम कौन का परी हो, तुम भी तो परी नहीं हो, है ना। तो ये होता तो आगे भी है ना, लड्डू मिल जाते तो सब लोग दोस्त हो, तो लड्डू मिल जाते, हमने कहा ये भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो वहाँ गए तो लड्डू, तो हमने सीधे नमस्ते किया, अंकल नमस्ते, और सीधे क्या किया, हमारे दोस्त जितने थे सब बाहर निकल गए, तो है ना वो लड्डू मिले वो भी नहीं छोड़े, और सब पूछ लिया ना, है ना, फिर इसके बाद अगली अभी आने वाला कुछ ना, है ना। तो क्या है ना, वो है ना, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो उधर से आवाज आई आप ऑफिस में कि बेटा लाल तुम इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आए, बस इतनी सीटें लाए। सबसे पहले तो हम शिव सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने इनके त्याग के दम पर अगर देखा जाए तो इतना बड़ा गुरुकुल परिवार तैयार हुआ है, बहुत मेहनत और बहुत त्याग किया है। और तमाम ऐसे भी हमारे लोग हैं, जैसे विक्रम भाई हो गए, पर्दे के पीछे से इनका भी पूरा सहयोग रहता है, हमारे मित्रगण हैं। और सबसे बड़ा जो प्रेम है वो आप लोगों का है, और प्रेम के माध्यम से ही आज एक परिवार बन चुका है। और हमारी यही अभिलाषा है कि जो गुरुकुल है एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो है एक न एक दिन जो है जरूर बनेगी। और ये सब तो रोज हम बताते ही रहते हैं, सबको पता होगा। और थोड़ा सा हम भी आज मूड में हैं, तो थोड़ा हम भी कुछ सुना देते हैं। एक छोटी सी शायरी है। बिछड़े हुए जमाने हो गए, बिछड़े हुए जमाने हो गए, यादें अभी है ताजा, कफन छोड़ के उड़ जाऊंगा बस तू एक बार आजा। चांदनी चाँद सितम